हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल समद और आज हम एक ऑसम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं स्टार्ट। और अब क्या करना है, हमें यहाँ लिखना है ऑसम वेबसाइट। ऑसम वेबसाइट। अच्छा, अब बॉडी के अंदर मुझे कुछ डेटा चाहिए, तो क्या करना है। आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट में हेडर होता है, फुटर होता है और उसके बाद अंदर कुछ कंटेंट होता है। तो वही चीज़ें हम बनाने जा रहे हैं और चले देखते हैं। तो मुझे क्या करना है कि टेलविन टेलविन सी एस एस पे चले जाना है, TalwinCSS.com पे चले जाना है और वहाँ पर मुझे क्या करना है, सिर्फ ये लिंक कॉपी कर देनी है। आप CDN लिंक कॉपी कर सकते हैं वहाँ से। कहाँ जाएंगे? TalwinLinks.com डॉक्स के अंदर, इंस्टॉलेशन के अंदर बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। यहाँ देखें, लास्ट में आ सकते हैं और लास्ट में आएंगे। CDN लिंक आपको दिया हुआ होगा, वो लिंक कॉपी करें और अपनी वेबसाइट में ऐड कर लें। अच्छा जी, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अब कंटेंट चाहिए तो आपको कंटेंट के लिए आप हम जाएंगे टेल बॉक्स में। टेल बॉक्स आपको वो सारे कंटेंट प्रोवाइड करेगा जो आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको एक हेडर चाहिए, एक फुटर चाहिए, या जिस तरह कार्ड्स चाहिए, डेटा चाहिए और फॉर्म अगर चाहिए तो वो ले लें। जो चीज़ें आपको एक वेबसाइट बनाने में चाहिए होती हैं वो सारी अवेलेबल है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हेडर चाहिए होता है। तो हम हेडर ले लेते हैं और हेडर जो है मुझे यहाँ से मिल जाएगा। वेयर इज़ दैट हेडर? ये देखिए, काफ़ी सारे इन्होंने हेडर्स डिज़ाइन दिए हुए हैं। ये डिज़ाइन फर्स्ट डिज़ाइन है, ये सेकंड है और ये थर्ड डिज़ाइन है, फोर्थ ये डिज़ाइन पड़ी हुई है। तो इनमें से कोई भी मैं ये वाली डिज़ाइन उठा लेता हूँ, मुझे ये वाली बेहतर लगी। यहाँ पर लोगो है और यहाँ पर ये सारी लिंक्स आ रही हैं। तो क्या करूँगा, व्यू कोड में जाऊँगा और जस्ट कॉपी दिस ऑल कोड और अपने इसमें मैं पेस्ट कर लेता हूँ। दैट्स इट। अब मुझे क्या करना है, इस वेबसाइट इसको मैं ये हटा देता हूँ, ये भी एक्स्ट्रा कॉपी हो गया था। मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर, ये देखें, बेहतरीन सा हमारे पास एक हेडर बन चुका है। अब मुझे हेडर्स में अपनी ये सारी लिंक्स अब खुद की देनी है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मे बी होम डॉट, यहाँ लिखते हैं ऑसम ऑसम वेबसाइट। और यहाँ आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपकी कस्टम वेबसाइट हो, जो नाम लेना चाहें दे रहे हैं। और यहाँ मैं यहाँ सारी लिंक्स को मैं चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट लिंक की जगह लिखते हैं होम और सेकंड की जगह जाकर यहाँ पर लिखते हैं कॉन्टैक्ट डॉट ओनली कॉन्टैक्ट। उसके बाद यहाँ पर अबाउट अस और यहाँ हम कॉन्टैक्ट के बाद उसके बाद हम लिख लेते हैं इस लिंक पे सर्विसेज। जो चाहे आप लिंक दे देते हैं। जस्ट हमें एक वेबसाइट बनानी है जिसकी डिज़ाइनिंग हमें जस्ट डिज़ाइनिंग करनी है हमें। और यहाँ HREF में हाइपर रेफरेंस लगा लेता हूँ सब में, फर्स्ट वन, और यही मैं कॉपी कर लेता हूँ। मे बी ये जाए home.html और इसी तरह जो अलग और वेबसाइट है इस पे चला जाए contact.html और उसके बाद न्यू लाइन इस पे चला जाए। इस पे जब आगे तो about.html पे चला जाए, about.html और उसके बाद मुझे यहाँ चाहिए services.html। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ और भी डेटा चाहिए। लेट सपोज टूलबिट में आते हैं, ये लिंक्स हो गई। अब हमें कार्ड लेते हैं। कुछ इस तरह सा हमारे पास आउटपुट होगा। जैसे कि आपने देखा होगा डमी टेक्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो ये सारा टेक्स्ट हम ले लेते हैं। मे बी होम पेज है हमारा, तो होम पेज पे ये फर्स्ट सारी डेटा है हमारे पास पड़ी हुई है। तो व्यू कोड
और ये सारा कोड ये सेक्शन में कॉपी कर लेता हूँ। और इससे पहले मुझे यहाँ पर HR लिख लेता है ताकि मुझे उन दोनों का पता चल सके। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ इसको मैं इसका आउटपुट दिखा लेता हूँ। इसका आउटपुट देखें, ये देखें। अगर इसको मैं इंस्पेक्ट करके रेस्पॉन्सिवनेस इसकी चेक करूँ तो कुछ इस तरह से ये 100% ये रेस्पॉन्सिव है। ये देखें 100% रेस्पॉन्सिव आपके पास वेबसाइट आ रही है। अब आपको क्या करना है, इसमें अपना टैक्स दे देना है। जो चीज़ें बटन की जगह मुझे लिखना है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल बटन की जगह मुझे लिखना है साइन इन लिख लेते हैं। और जो टैक्स आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर इमेज दे सकते हैं, रॉ की जगह मैं यहाँ टैक्स में कोई और लिख लेता हूँ। हाँ, दिस इज ऑसम वेबसाइट फॉर समथिंग, ओके कुछ भी है। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें नीचे आ रहा है दिस इज ऑसम वेबसाइट, और जो टेक्स्ट हमें लिखा हुआ है, टेक्स्ट तो आप वैसे भी चेंज कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो टेक्स्ट लिखना। हमारा काम बेसिकली ये है कि एक वेबसाइट बनाना। उसके बाद हमें एक जैसे कि चाहिए फुटर चाहिए तो फुटर भी ले लेते हैं। ज़्यादातर हमें फुटर में कुछ कंटेंट लिखा हुआ होता है, लिंक्स होती हैं, हर वेबसाइट की अलग अलग होती है। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम कोई फुटर लिख लेते हैं। मे बी ये इस तरह का हो, मे बी इमेज हो, या फॉर्म दे देते हैं। हम एक बेहतरीन सा फॉर्म ले लेते हैं जिसमें फुटर में वो फॉर्म लिखा हुआ है, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है जी, तो ये ले लेते हैं हम, और इसको है व्यू कॉन्ट, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, दैट्स इट। और इसको हम अपने लास्ट में पेस्ट कर लेते हैं, HRE के बाद यहाँ पर मुझे इसको पेस्ट करना है, और इसको दोबारा मुझे इसका आउटपुट देखना है। ये देखें, ये हमारी तकरीबन कंप्लीट वेबसाइट बन गई है। अब अगर आप इसको जो है मोबाइल व्यू भी देखना चाहें तो देखें कितना आसम वेबसाइट व्यू आ रहा है, ऑसम वेबसाइट। और जो चाहें इसमें बना लें। जैसे रेस्पॉन्सिव करना चाह रहा हूँ इसको, 100% ये रेस्पॉन्सिव है। तो कुछ इस तरह से हम एक अपनी बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं जस्ट सिंपल टूल यूज़ करके। अच्छा, मुझे इसमें एक और मैं भी इसमें यहाँ पर इमेज भी ऐड करनी है, तो वो कैसे करूँगा? तो मैं यहाँ पर दोबारा आ जाता हूँ, और एक कंटेंट मे बी ब्लॉग कंटेंट वाला ले लेते हैं कोई अच्छा सा। ये उठा लेते हैं हम, इसमें डेटा भी आ रही हो, और यहाँ पर हमें कोई इमेज चाहिए। चलें व्यू कोड करते हैं, और इस सेक्शन को हम टॉप पे रख लेंगे अपने। ठीक है, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, और टॉप पे यहाँ पर मैं हेडर के बाद यहाँ पर हेडर ख़त्म हो रहा है, और HR लगा दें हैं, और इसके बाद मुझे ये रख देना है। अब जहाँ जहाँ पर मुझे ये इमेज आ रही है डमी इमेज, इसकी जगह मुझे कुछ और इमेज ले लेनी है। जैसे कि मेरे पास सोर्स अनस्प्लैश की इमेजेस ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कोई सी भी अच्छी सी इमेज उठाते हैं हम। ये आपको रैंडम इमेज जनरेट कर देगा। चलें यही हम कॉपी करके अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर लेते हैं, और इसका आउटपुट हमें चेक करना है। ये सब कुछ सेम होना चाहिए बस। अब देखते हैं हमारी, ये देखें वेबसाइट हमारी। अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो रैंडम हमारे पास इमेजेस भी आ रही हैं, कोई भी इमेज आप उठा सकते हैं। ये थी हमारी वेबसाइट, वो कंप्लीट रेडी है। अगर आप इसको अभी भी देखना चाहें
हाँ, ठीक है जी। तो इस तरह से आप कोई सी भी वेबसाइट बना सकते हैं विद इन 10 मिनट्स। इसमें आप जाएँ तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट बनाने, और उसके बाद साथ साथ आप सर्विसेज का बना लें, जो जितने चाहें पेजेस बना लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो आपका होम पेज है कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और ये लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। थैंक यू।